आप खास तौर पर गुरुग्राम की बात हम करेंगे, जो सर ने कोई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि मिलेनियम सिटी कहा जाता है, और जब यहां से कोई ऐसी तस्वीर आती है तो उससे सिर्फ हरियाणा की नहीं पूरे देश की छवि खराब होती है। यहां पर करोड़ों लाखों में लोग रहते हैं घर लेकर, वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप भी खुद इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं गुरुग्राम में, लेकिन थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी पानी हो जाता है गुरुग्राम, नाव चलने लगती है। और अब तो इतने बुरे हालात हैं कि आपने चीजों को बंद करना कोई समाधान नहीं है ना। सबवे को बंद कर दिया गया, पानी नहीं निकाला गया, क्यों? देखिए, पहली बात तो अभी जिस प्रकार से मनवीर जी कह रहे थे कि कोई भी सिटी जब स्थापित होती है तो उसका कितने लोग रहने वाले हैं, कैसी क्या की व्यवस्था होगी, उस समय उसकी ड्रेनेज व्यवस्था होती है। जब गुड़गांव डेवलप हो रहा था तो मनोज जी याद होगा, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और इन चीज की जमीन का सीएलयू और उनको बेचने का काम करके, और जो आधारभूत ढांचा था जहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होगी, बड़े बड़े मकान खड़े हो गए, और पिछले 10 साल से इन मकानों को ढाया नहीं जा सकता, इन मकानों को कुछ नहीं किया जा सकता कि भाई उनको हटा दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था जो उसको प्राकृतिक रूप की बजाय उसको काल्पनिक रूप होगा, क्योंकि पानी का एक सिस्टम है कि वो अपने जो प्राकृतिक बहाव उसकी तरफ दौड़ता है, जैसे गुप्ता जी भी कह रहे थे और हम सब भी गांव के लोग मानते हैं कि पानी का जो बहाव प्राकृतिक रूप से था उधर ही जाएगा, उसको आप रोकोगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नेशनल हाईवे को जिस प्रकार से जल भराव के था, कितने अंडरपास बनाकर उसको कम से कम हाईवे को क्लियर किया। अब जो बात है कि जल भराव और उसकी निकासी की, तो उसके लिए सरकार जो पहले काम करती थी और आज जो काम करती है उसके यदि आंकड़ों पर बात करें तो इस जो बाढ़ कंट्रोल की मीटिंग होती, पहले एक बार होती थी, अब 2 बार होती है। पिछली बार केवल मीटिंग आप 10 बार कर लीजिए शास्त्री जी, लेकिन जो गुरुग्राम के जो लोग हैं जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके वहां अपनी पाइप जोड़ के घर लिया है और आज उनके घरों में पानी भर गया है, वो भी सीवरेज का गंदा पानी, उनको क्या जवाब देंगे आप? इन सबको ये सब चीजें हम भी जानते हैं और सब भी जानते हैं, लेकिन जो एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया पहले से और वर्षों के बिना ध्यान दिए गए, एक तो वो कारण हो गया। नहीं तो कितने साल से तो आप ही हैं शास्त्री जी, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? सुनने तो देंगे ना। नहीं, आप एक बार बोल लो जो बोलना है और फिर मुझे कुछ बात कहने दो जिससे कि जनता आपकी आफत की बातों को, उस संतोषजनक बात को आगे तक बढ़ा सके, सुन सके। वो केवल आपकी आफत की बातें ना सुनकर आफत नहीं शास्त्री जी, आप मुझे सुन नहीं रहे, मैं अपील भी कर रही हूँ। मैं डराने के लिए चर्चा नहीं की है, हमने जगाने के लिए चर्चा की है शास्त्री जी। आप स्वतंत्र है गुस्सा करने के लिए। आप यदि भाषण देती रहेंगी, आप भाषण, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। आपको मेरा भाषण जरूर लग रहा होगा क्योंकि तीखे सवाल है, आपको चुप रहे होंगे। जब आप पूछ लो ना एक बार, फिर बोलने का उत्तर का समय तो चाहिए। कितने साल से आपकी सरकार, आप बताइए, आप विकास कार्यों की बात करते हैं ना गुरुग्राम में, क्या किया आपने? मैं बता रहा हूं ना, बताइए। नेशनल हाईवे के कितने अंडरपास और यू टर्न्स वगैरह बनाकर जल यातायात को ठीक किया, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जो आज 528 प्रोजेक्ट के लिए पहले कि उसके दुगना बजट सरकार ने 1100 करोड़ का बजट रखा। इसमें पहले 594 योजना बनाई, 293 योजनाओं के ऊपर उसके ऊपर काम हो चुका। 5736 किलोमीटर 911 ड्रेनेज सफाई की, जिससे कि वहां पानी की निकासी की जा सके। ये सरकार के काम है ये, लेकिन फिर भी हम उन सब बातों को महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं कि जिन घरों के अंदर जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मकान लिए है, एक स्वप्न का समय होता है कि मैं गुड़गांव में मकान लूं, और वहां ऐसी स्थिति होती है तो दुख सबको होता है, देखने वाले को भी होता है, केवल हम और आप नहीं, जो देखता उसी को दुख होता है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदाएं और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो अनदेखी प्राकृतिक आपदा वहां के लिए समझ में आती है शास्त्री जी, जो इलाके सटे हुए हैं नदियों से। गुरुग्राम में नदी कैसे बन जा रही है? समझ में कैसे आएगा आपको, समझ में मनोज जी कैसे आएगा, उसका मैं फार्मूला अगली बार ढूंढ के आऊंगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में जिन लोगों को दुख है इस समय, नहीं तो क्या करें, सिर्फ दुख मना के रह जाएं कि बारिश आ रही है, ऐसे हालात हर जगह बने रहेंगे गुरुग्राम में? प्रशासन हर स्थिति के ऊपर नजर है, हर व्यक्ति तक प्रशासन की पहुंच है। जहां से भी बाढ़ के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जहां भी से
जो आवाज आती है प्रशासन वहां खड़ा रहता है। प्रकृति के बारिश को रोका नहीं जा सकता, रोकने की व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन होने के बाद जो व्यवस्था सरकार प्रशासन स्तर पर की जाती है उसके लिए चुस्त और दुरुस्त है। और जो महानुभाव कह रहे थे कि कोई विधायक कोई एमएलए कोई रोड पर नहीं खड़ा, विधायक और एमएलए रोड पर हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन वो पानी में घुसेंगे तो पानी को पीकर बाहर नहीं कर सकते, वो तो सिस्टम करेगा। जो सिस्टम प्रशासन के द्वारा जारी है और निरंतर काम करके उस काम को नहीं तो ये बताइए ना फिर उस सबवे का तस्वीरें दिखा दूं मैं आपको दोबारा से। उस सबवे को क्यों बंद किया आपने? पानी नहीं निकाला जा सकता था क्या उससे? नहीं, पानी नहीं निकाला जा सकता था क्या? दिखाएंगे जब दिखेंगे तो ऐसा नहीं है। तस्वीरें आप दिखाएंगे जब दिखेंगे ऐसा नहीं है। तस्वीरें हम सरकार के लोगों के पास आपकी कल्पना से पहले की है। आप तो भर जाने के बाद जाते हैं, आपके कैमरे उसके बाद जाते हैं जब भर जाता है, पर सरकार की नजरें उससे पहले जाती है कि यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, फिर भी यही स्थिति है। अफसोस की फिर भी यही स्थिति है बजरंग जी, अफसोस की फिर भी यही स्थिति है। आपको पहले से अलर्ट होता है, मौसम विभाग आपको पहले से अलर्ट कर देता है, प्रशासन आपको पहले से अलर्ट कर देता है, फिर भी गुरुग्राम की यह स्थिति है। ऐसे लोगों से बचाव का सरकार उनका भी नियंत्रण करती है कि आप जैसे लोगों की अफवाह जो फैलाते हैं उन पर भी। शास्त्री जी अफवाह नहीं फैला रहे हैं। एक मिनट मेरे को जवाब। शास्त्री जी अफवाह नहीं फैला रहे हैं, लगातार अपील भी कर रहे हैं। डराना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। शास्त्री जी तीखे लग रहे होंगे आपको, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। हरियाणा की जनता का ये सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ आपसे। शास्त्री जी संतोषजनक जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए हैं। क्यों गुरुग्राम की ये हालत है? पार्टी के स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, हर जगह जहां आप वहां मनु जी, लेकिन उन बड़े होने के साथ शास्त्री जी भी है। ठीक है शास्त्री जी, शास्त्री जी बरसात आई हरियाणा के। शास्त्री जी आप हमेशा मुझे क्यों टारगेट करने लगते हैं? जब आपको कोई जवाब नहीं सूझता आप मुझे टारगेट करते हैं। प्रशासन की कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रशासन निकम्मा है, प्रशासन निठल्ला है, प्रशासन को कोई जानकारी आपका प्रशासन है, आप जो कहिए, आपका प्रशासन है, आप जो कहिए। सब चीजों के लिए प्रशासन ने अपने स्तर के ऊपर पूर्व चेतावनियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और प्रशासन के द्वारा दवाई, भोजन पैकेट्स और जितने साधन हो सकते थे उसके लिए आपको मुबारकबाद है बजरंग जी अब आ जाइए। ठीक है शास्त्री जी, मैं उसकी भी तो तारीफ कर रही हूँ ना कि आपने पैनी नजर बनाई हुई है, आपने काम किया हुआ है, लेकिन सवाल स्पेसिफिकली मेरा गुरुग्राम को लेकर था, वो शायद आपको नहीं अच्छा लगा होगा। बजरंग जी आप आ जाइए। मन्नू जी यहाँ शास्त्री जी बार बार बोल रहे थे, जब आपने गुरुग्राम का जिक्र किया उन्होंने कहा इन सब कांग्रेस की देन है। 9 साल से हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तो गुरुग्राम बसाने का काम किया है, गुरुग्राम में विकास करवाए हैं, तो फरीदाबाद में विकास करवाए हैं। केसी गुप्ता जी आपके चैनल पे बैठे हैं और पूरा हरियाणा के अंदर विकास करवाए हैं। जहां तक मैं यही पूछना चाहता हूं, आज तक भी बारिश होने के बावजूद भी अभी तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई, ना प्रशासन की तरफ से हुई है, ना कोई पंप लगे हैं। सिर्फ दिखाने की एक बात कही जा रही है, हम लगे हुए हैं। अरे आप लोग लगे हुए होते, आपकी सरकार अच्छा काम करती, प्रशासन लगा होता, तो ये पानी भी ठहरता ही नहीं। यहाँ गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, मैंने गुरुग्राम में पता किया है, ओल्ड गुरुग्राम जाके देखिए, बात सुनिए, हमने आपकी बात प्रकृति को नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसे आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुन के आप लोग सुने तो बोलना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा का कोई गुरुग्राम के साथ साथ एक ऐसा इलाका बता दे। बजरंग जी अच्छा एक मिनट शास्त्री जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए। नहीं अब ठीक है, अब आप सुझाव मांग रहे हैं ना। बजरंग जी मेरी बात तो सुनिए। हिसार के अंदर देखो जलमग्न हो चुका है। आप सैकड़ों प्रकृति कर रही है,
सरकार से क्या सुझाव चाहते हैं, क्या सहायता चाहते हैं आपके आसपास के हिसाब में कहीं भी। और मैं आपके चैनल के दर्शकों से कहना चाहूंगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज दिखाई देती है तो आप बोलिए, आपके पास नंबर है, सोशल मीडिया बाकी सब लोग उसके ऊपर लग रहे हैं और हर संभव उस पीड़ित के पास सहायता पहुंचेगी जो आज किसी प्रकार से प्रकृति की बात करें, प्रशासन की बात से, हम सबकी अनदेखी के कारण से, पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी के कारण से जिसके घर में विपत्ति आई है उसके साथ हम खड़े हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आइंदोबा करने की और ठीक है, अब रुकिए, अब 1 मिनट रुकिए, दोनों रुकिए।